हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैंग चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान और संविधान के उस पार्ट को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं अनुसूची, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भारत संविधान की अनुसूची। आखिर अनुसूची है क्या चीज और अनुसूची से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आइए इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप जियोग्राफी बाय मैंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं संविधान की अनुसूची, भारत संविधान की अनुसूची। अनुसूची है क्या? तो अनुसूची उन्हें कहते हैं जब भारत संविधान का निर्माण किया जा रहा था और जब संविधान बनकर तैयार हुआ, कुछ पॉइंटों को अलग से लिस्टिंग की जा रही थी और जिन पॉइंटों को अलग से लिस्टिंग की जा रही थी उन्हीं को हम बोलते हैं अनुसूची। और पहले अनुसूचियां 8 हुआ करती थीं और अब इस समय अनुसूची की संख्या 12 हो गई है, बढ़ के 4 बढ़ गई है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में इनमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। नेक्स्ट दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में इसमें उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। कैसे उच्च पदाधिकारियों? कौन से पदाधिकारी? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यपाल, सीएम, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोक लेखा आयोग सदस्य अध्यक्ष। तो ये सारे निर्वाचन सदस्य अध्यक्ष के बारे में, ये सारे पदाधिकारियों के बारे में यहाँ बातें की गई हैं द्वितीय अनुसूची में। आप याद करेंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार याद करना है। नेक्स्ट तृतीय अनुसूची में इनमें पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात की गई है, लेकिन इसमें कुछ बातें ये है, सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बातें नहीं की गई हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे शपथ ग्रहण की बातें तृतीय अनुसूची में नहीं की गई हैं। ये क्योंकि इनका शपथ ग्रहण की बात इनके अनुच्छेद में कर दी गई है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अनुसूची में इनमें राज्यों और संघ क्षेत्र के सीटों के बारे में, बंटवारों के बारे में बात की गई है। किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें रखी जाएंगी, ये जो सारी चीजें, सीटों का बंटवारा होता है, वो चौथी अनुसूची में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची में इनमें भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण में बातें की गई हैं। किस प्रकार हम इनको सुरक्षा प्रदान करें, प्रशासनिक सुरक्षा दिया जाए, इसके बारे में जो बात की गई है वो पांचवी अनुसूची में बात की गई है। अनुसूचित जात मतलब जो SC ST हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है, पूरे भारत, ऑल ओवर इंडिया के बारे में। नेक्स्ट, लेकिन यहीं पे छठवीं अनुसूची में इनमें भारत के 4 राज्यों को, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को प्रशासन के आधार पर नियंत्रण के बारे में स्पेशल 4 राज्यों को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं अनुसूची में भैया इनमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बारे में बंटवारा किया गया है कि केंद्र की शक्तियां क्या हैं और राज्य की शक्तियां क्या हैं। तो आइए देख लीजिए, इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं संघ अनुसूची, एक को बोलते हैं संघ अनुसूची, संघ अनुसूची, दूसरे को बोलते हैं राज्य अनुसूची। आखिर ये है क्या, आइए देख लेते हैं संघ अनुसूची के बारे में। इसमें संघ अनुसूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मुद्रा की बात हो, जनगणना की बात हो, एनएच हाईवे की बात हो, इस पे जो कानून बनाएगा वो संघ सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। पहले इसमें 97 विषय थे इसी प्रकार, और लेकिन अब बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। बात समझ में आई जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राज्य अनुसूची के बारे में, कि आखिर राज्य अनुसूची में कितने विषय थे और कितने विषय अब हो गए हैं। तो राज्य अनुसूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य अनुसूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार कानून बनाती है, और इसमें पहले 66 विषय थे, अब घटकर 61 विषय हो गए हैं। जैसे यूपी बोर्ड पर डिसीजन कौन लेता है? राज्य सरकार लेगी। क्यों? शिक्षा यूपी बोर्ड, राज्य बोर्ड जो होता है यूपी शिक्षा बोर्ड जो है, इस पे अधिकार कौन लेगा? ग्राम सड़क पर अधिकार कौन लेगा? ठीक है। जिला सड़क बनवाने में राज्य सरकार का अधिकार होता है, इस पे इसका केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक 7वीं अनुसूची के अंतर्गत एक और अनुसूचियां आती हैं जिसे बोलते हैं समवर्ती अनुसूची। समवर्ती अनुसूची, जो समवर्ती अनुसूची है इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। बातें क्लियर हो गई? मतलब इस पे केंद्र भी सरकार बना सकती है और राज्य भी सरकार बना सकती, राज्य भी इस पे कानून बना सकती है। समवर्ती अनुसूची में केंद्र भी अपना कानून बना सकती है और राज्य भी अपना कानून बना सकते हैं। बातें समझ में आई जी। लेकिन किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो राज्य सरकार की बातों को निरस्त कर सकती है। इसमें पहले 47 विषय थे, अब बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। याद रखिएगा, इन विषयों को एग्जाम में पूछे जाते हैं विषय। नेक्स्ट आइए बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया इस समय। पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब 8 भाषाओं को बढ़ा दिया गया। अब 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से हैं जो 8 भाषाओं को बढ़ाया गया? तो आइए देखते हैं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। बातें समझ में आई? 2003 में मैथिली, संभाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। आप इसको काफी याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधित व्यवस्था को अपनाया गया है। ये 1951 अधिनियम के संशोधन के तहत इसे अपनाया गया। क्या था पहले कि जो लोग पहले भूमि को हड़प लेते थे जबरन, इसी को सुधार करने के लिए एक भूमि संबंधित व्यवस्था को अपनाया गया, जिससे कोई व्यक्ति किसी की भूमि को इतना आसानी से हड़प नहीं सकता है। नेक्स्ट बातें 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। और ये जो दल बदल कानून है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे लाकर रखा गया और इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया। इसमें क्या है, पहले जो होता था कि सरकार बन जाती थी और सरकार जब बहुमत में हो जाती थी तो वहां के नेता टूटकर दूसरे में शामिल हो जाते थे, तब भी उनकी सदस्यता क्या रहती थी? बरकरार बनी रहती थी। अगर अब आप वहां से जीतने के बाद किसी पार्टी से आप चुनाव जीते हो और निकलकर दूसरी पार्टी में जा रहे हो, दूसरी पार्टी को शामिल कर रहे हो, वहां की सदस्यता ग्रहण कर रहे हो, तो आप जिस पार्टी से सदस्य हैं वहां आपकी पार्टी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, पद आपका समाप्त कर दिया जाएगा।
बातें समझ में आई। नेक्स्ट आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करें अगर हम, ग्यारहवीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में ये बातें रखी गई हैं कि इसमें ग्राम पंचायत की व्यवस्था की जाएगी, ग्राम पंचायत के देख रेख की जाएगी 11वीं अनुसूची में। और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन, संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया और इसमें ग्राम पंचायत को लेकर जोड़ा गया। इसमें पहले 29 विषय थे और हैं भी, इस समय इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची की बात करें, अनुसूची की बात करूं तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत को जोड़ा गया है और नगर पंचायत को जोड़ा गया है जो वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया? 1992-93 में जोड़ा गया। बातें क्लियर हो गई। ये आपके 12 अनुसूची थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ये इन्हें आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप आसानी से याद कर सकते हो। मेरे साथ एक बार रिकॉल करना चाहिए तो आके रिकॉल करिए। पहली और दूसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया। बातें क्लियर हो गई। दूसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई उच्च पदाधिकारियों की, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़कर, क्योंकि इनकी शपथ अनुच्छेद में ग्रहण की जाती है। बातें आगे। नेक्स्ट चौथी अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। और पांचवी अनुसूची में ओवरऑल इंडिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची में इंडिया में स्पेशल 4 राज्यों में प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करें 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में बात की गई है। और 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। एक संघ अनुसूची, राज्य अनुसूची और समवर्ती अनुसूची। तो संघ जो अनुसूची है उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है और बनाती है। इसमें पहले 97 विषय थे संघ अनुसूची में, लेकिन अब 100 विषय हो गए। राज्य अनुसूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें पहले 66 विषय थे, अब घटकर 61 विषय हो गए। नेक्स्ट बात समवर्ती अनुसूची। समवर्ती अनुसूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य और केंद्र की बात की जाए तो केंद्र की बातें मान्य होगी, राज्य की बातों को नहीं माना जाएगा ऐसी आवश्यकता पड़ने पर। और इसमें पहले 47 विषय थे 47, अब इस समय सब्जेक्टों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। नेक्स्ट बात करें 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, अब बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? भूमि सुधार संबंधित के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और ये 1991 अधिनियम संशोधन के तहत रखा गया है। 10वीं अनुसूची की बात करें, अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल कानून को रखा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। नेक्स्ट आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची
को 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में रखा गया ग्राम पंचायत को लेकर। बातें क्लियर हो गई। और जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया वो 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया और इसमें नगर पंचायतों को लाकर शामिल कर दिया गया। बातें क्लियर हो गई। तो आप, मुझे लगता है आपको अनुसूची अच्छे से याद हो गई होगी, काफी अच्छे से याद हो गई होगी। तो मैं आशा करता हूं अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।